का कोई भी प्रकार से मांगनी नहीं है जीवों पर। यमुना जी किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को कि तेरा मैंने इतना काम कर दिया तो तू उसके बदले में मुझे ये दे दे, परंतु यमुना जी कभी लेती नहीं है। और तूने अगर प्रेम से भी अगर पधरापण कर दिया या पूजन कर दिया तो यमुना जी केवल गुलाब का फूल अथवा कमल का फूल और दूध सामग्री से ही संतुष्ट है, ऐसा कोई दूसरा देव नहीं है। क्यों कि किसी को हलवा भोग में चाहिए, किसी को मतलब जो है बेल पत्र चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो श्री यमुना जी को हमारी को कुछ चाहिए नहीं। तो प्रेम हो तो ये पूजन करना है, नहीं हो तो माथा नवा और यमुना को माथे पे विराजमान करा करके अपने घर चला जा। यमुना को माथे पे भी धर कर ले जाएगा तो भी तेरी घर की बहुत सी दरिद्रता आपो आप चली जाएगी। अब यहाँ एक बात कहते हैं कि यमुना जी जब जिस समय इस भूलोक में आई थी तो उस समय पहले कोई और भी स्वरूप यमुना जी का था नहीं था। गंगा जी भी यमुना के पीछे आई हैं, न कि यमुना के पहले आई हैं। जब ठाकुर जी इस देह को लेकर के संसार से चले गए हैं तो यमुना भी अपना जल रूप में तब्दील हो गई हैं और वो अब उनका स्थान कौन सा हो गया? कलिंद गिरमस्तके पतद मंद पूरो ज्वला। कलिंद गिर पे गिर करके और वो निरंतर धारा बह करके यमुना जी हमेशा यमुना जी का याद रखना, यमुना जी का पति समुद्र हो सकता नहीं है। यमुना का पति केवल केशव भगवान है, समुद्र नहीं हो सकता है। सब नदियों का पति समुद्र हो सकता है, परंतु यमुना जी का पति समुद्र हो सकता नहीं है। यमुना जी का अगर पति है तो सिर्फ केशव भगवान ही उनके पति है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप जानते भी हैं सब, यमुना में यमुना जी कभी सिंधु में समाई नहीं है। सात समुद्र भेदन निश्चित, 7 समुद्र को भेद करके यमुना जी पुनः अपने गौलोक धाम में चली जाती है, परंतु यमुना जी समुद्र को अपना पति बनाती नहीं है। यमुना जी का पति तो केशव भगवान स्वतः है। सब नदियों का पति समुद्र है, परंतु यमुना जी का पति समुद्र नहीं है। इस बात को आप जानते हैं कि इलाहाबाद में जाने के बाद गंगा यमुना जब तीनों भेजे हो जाते हैं तो वहाँ यमुना अदृश्य है, वहाँ से आगे यमुना का रूप चलता है और गंगा का नाम चलता है। अब 1 मिनट की बात सुने नहीं, अब 1, 2, 5 मिनट को हमारा हम लोग श्री यमुना के 3 रूप में प्रकट होती है। एक यमुना जी, एक कालिंदी जी और एक कात्यायनी जी। इन 3 स्वरूप में यमुना जी का जो स्वरूप है ये श्री कृष्ण भगवान से पहले का स्वरूप है। यमुना पहले से प्रकट हुई है। द्वापर युग में जब कृष्ण का जन्म हुआ है तब उनका जो विवाह हुआ वो कालिंदी के नाम से। अर्जुन ने इनके साथ में जाकर तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा आप कौन की तपस्या कर रही है? तब कालिंदी ने कहा मैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। जब से इनका नाम कायकली हो गया। तीसरा, गोपियों ने एक बालिका बना करके जमुना के किनारे कात्यायनी देवी के नाम से भी इनका नाम है। छठा चैत्र महीने में छठी जो देवी आती है उसको कात्यायनी कहते हैं, वो जमुना जी का ही स्वरूप। इसलिए हम उनका तीसरा स्वरूप कात्यायनी जो गोपियों के साथ में जिन्होंने तपस्या करके भगवान कृष्ण की प्राप्ति की थी। अब ब्रज के ऊपर बोलो, ब्रज क्या है? ब्रज की